So consider this question where different memory slots are available like 100, 500, 200, 300 and 600. ये memory blocks available हैं जिनको हमको different process को allocate करना है. And these are the process P1 needs 212 KB of memory, P2 needs 417 KB of memory. The process P3 needs 112 KB memory and P4 needs 426 KB of memory. To solve this type of question, we have three different types of algorithm. First fit, worst fit and the best fit. So हमको इनको तीनों से सॉल्व करना है और वन बाय वन चेक करना है कि क्या सारी प्रोसेस फिट हो रही है, क्या मेमोरी का लॉस मिनिमाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. तो मैं आपको ये स्लॉट्स बना देता हूँ पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना है. Suppose this is a slot of memory. First slot is of 100 KB. We will start from 0 to this 100. Second slot is of 500. तो थोड़ा सा बड़ा इसको शो कर दे रहा हूँ मैं, so that 500 clearly हो. The third slot is of 200. Fourth is of 300 and last one is of 600. तो मैं एक और 600 का slot यहाँ पे बना देता हूँ. Like this. So these are the memory slots which are available. You can name it also. Like you can start from the 0 KB and this will become 100 KB and then 100 to 500. So this will become 600 KB and so on. This is a slot of 500 KB. This is the slot of 100 KB. This is a slot of 200 KB. So you may write here 800 because 600 से आप स्टार्ट करेंगे और 200 पे एक ब्लैंक स्लॉट बनाएंगे तो वो 800 पे फिनिश होगा. And similarly this is of 300. So 11 plus 8 plus 3 will be 1100 KB and last one is 1100 plus 6, that is 1700 KB. So अब चाहे तो इसको ऐसा शो कर सकते हैं और आप अब इसमें फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रोसेस को इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फिट. सो एज द नेम सजेस्ट, जहां पे आपको पहला फिट स्लॉट मिलेगा, जहां पे कोई प्रोसेस फिट हो जाए ऐसा पहला स्लॉट मिलेगा, वहां पे उस प्रोसेस को हम लोग फिट कर देंगे. फर्स्ट फिट. सो प्रोसेस P1, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस से चालू करेंगे? P1 से. तो P1 प्रोसेस आप देखिए, P1 प्रोसेस को कितनी मेमोरी का रिक्वायरमेंट है? इट नीड्स 212 KB ऑफ मेमोरी. तो वी विल चेक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दैट वेयर वी कैन सेट दिस प्रोसेस. हम लोग इस प्रोसेस को कहां पे जाकर सेट कर सकते हैं परफेक्टली. सो इट नीड्स 212 KB और जो पहला स्लॉट कितना है वो 100 KB का है. ये स्लॉट कितने का है? ये 100 KB का है और हमको चाहिए कितना? 212. तो दिस प्रोसेस कैन नॉट फिट इन फर्स्ट स्लॉट क्योंकि इसको चाहिए 212 और यहाँ पे हमारे पास 100 है तो यहाँ फिट तो नहीं हो पाएगा. सेकेंड स्लॉट में आगे बढ़ेंगे. सेकेंड स्लॉट है हमारे पास 500 KB का. तो 212 अगर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं. तो बिल्कुल ये प्रोसेस यहाँ पे फिट हो जाएगी. तो पहला फिट जो पोजीशन मिला वो यहाँ पे मिला P1 का. तो वी कैन अलोकेट दिस प्रोसेस हियर. तो ये 100 से यहाँ चालू होगा और 212 का मेमोरी लेगा. तो टोटल ये प्रोसेस सपोज आपके यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक की मेमोरी इसने कैप्चर कर लिया है. ये प्रोसेस यहाँ पे अलोकेट हो गया है. तो 100 से चालू होगा और 212 मेमोरी लेगा. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये टोटल 312 KB तक का मेमोरी इसने लेके रख लिया है. ठीक है. तो ये वाला पोर्शन मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ या शेड कर देता हूँ. दिस पोर्शन इज कैप्चर्ड बाय प्रोसेस P1. ये वाला जो पोर्शन है इसको P1 ने कैप्चर कर लिया, ये वाला पोर्शन मेमोरी का. ठीक है. अब प्रोसेस P1 हो गई मेमोरी में स्टोर. अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दीजिए. अब अगला प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो सेकेंड इज P2. तो कंसिडर दिस P2 process. P2 process needs 417 KB of memory. So again we will start from top.
फर्स्ट स्लॉट 0 का है। अब ये एक ब्लैंक स्लॉट बना है, ये ब्लैंक स्लॉट कितने का है? तो 600 माइनस 300 अप्रोक्सीमेट 288 केबी का एक स्लॉट यहाँ पे वीकेंड बना है, बट 417 यहाँ पे भी फिट नहीं हो पाएगा। तो 417 की और आगे जाएंगे, ये वाला स्लॉट है 200 का, तो यहाँ पे भी वो फिट नहीं हो पाएगा। अगले स्लॉट में जाएंगे, ये 300 का है, 8 से 11 तक 300 का, यहाँ पे भी 417 फिट नहीं हो पाएगा। और लास्ट स्लॉट में जाएंगे तो लास्ट स्लॉट है 600 का, क्योंकि 11 से लेकर 17 तक गया ये, तो ये बड़ा स्लॉट है। तो इस स्लॉट में ये P2 प्रोसेस आराम से आ जाएगी। तो P2 प्रोसेस को आप पहला पोजीशन जहां पे वो परफेक्टली फिट हो पा रहा था वो यहाँ पे मिला, तो P2 प्रोसेस को आपने यहाँ लोकेट कर दिया और 417 मेमोरी इसको दे दिया। आपके पास तो 1100 से ये प्रोसेस चालू हो गया और 417 मेमोरी ले लेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे आकर के इसने कैप्चर किया इतना पोर्शन मेमोरी का, ठीक है। तो 11 से 400 तो मतलब ये हो गया 1517 केबी तक का मेमोरी ले लिया। तो मैं फिर से इसको एक शेडेड पोर्शन से शो कर देता हूँ कि दिस मेमोरी हैज बीन ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो दिस पोर्शन ऑफ मेमोरी हैज बीन ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस P2। तो आपके पास एक नया स्लॉट बना है यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि 1517 तक तो कैप्चर हो गया और बचा हुआ थोड़ा सा है अभी, तो नियर बाई आपका मान लीजिए 183 केबी का भी एक स्लॉट और यहाँ पे नीचे में नया बना हुआ है। तो P1 प्रोसेस अलोकेट हो गई है, P2 अलोकेट हो गई है, अब बारी आएगी P3 की। तो विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप अगेन। 112 केबी 112 केबी का कहीं पे स्लॉट है क्या? तो पहला वाला स्लॉट देखेंगे तो ये 100 केबी का है, तो यहाँ ये फिट नहीं हो पाएगी। दूसरे स्लॉट के लिए यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा 112 का, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। देखिए ये 312 पे छोड़ा है, ये 600 है, 288 का हमारे पास गैप है, 288 का। तो यहाँ पे मैं 112 को आराम से यहाँ पे अलोकेट कर सकता हूँ, तो 112 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो P3 प्रोसेस आपका यहीं पे आके फिट हो जाएगा, जो नया वेकेंट स्लॉट बना था वहां पे। बट क्या इसने पूरा कैप्चर किया है? तो नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल था 600 माइनस 312 दैट इज 288 था, 288 में से 112 इसको दे देंगे, ठीक है। तो P3 प्रोसेस यहाँ पे दिया, एक और नया वेकेंट स्लॉट यहाँ पे कहीं पे क्रिएट होगा और मान लीजिए थोड़ा सा इसने इतना कैप्चर कर लिया। तो वट एवर इट इज 212 प्लस 112 आप कर सकते हो, इट विल बिकम 424। तो यहाँ 312 से चालू होगा और 424 तक के कैप्चर किया, P3 प्रोसेस यहाँ लोकेट हुई और एक छोटा नया स्लॉट और बनेगा, ठीक है। तो P3 भी अलोकेट हो गया। देन गो टू द P4। P4 नीड्स 426 केबी। फिर से स्टार्टिंग से चालू करेंगे। फर्स्ट स्लॉट 100 केबी का है, ये P3 के बाद जो स्लॉट बना है ये भी नियर बाई 100 का बना हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। इसके बाद वाला जो स्लॉट है, इस स्लॉट की बात करें तो ये स्लॉट है आपका 200 का, 6 से 800 तक के बीच। अपने को चाहिए 426, तो ये प्रोसेस यहाँ पे भी फिट नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगले स्लॉट की बात करें तो ये है 300 का स्लॉट और ये हमारी प्रोसेस है 426, यहाँ पे भी फिट नहीं होगा। और लास्ट एक स्लॉट की बात करें ये वाला, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 183 केबी का है ये, और यहाँ पे भी 426 की प्रोसेस नहीं आ पाएगी। तो इट मींस P4 प्रोसेस कैन नॉट अलोकेट इन मेमोरी। तो P4 जो प्रोसेस हुआ इसको मेमोरी नहीं मिल पाई, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो अगर हमने फर्स्ट फिट से इसको किया तो P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो अदर किसी एल्गोरिदम में चल के देखते हैं कि बाकी एल्गोरिदम में क्या होता है। अभी आपने देखा कि मेमोरी कितनी बची हुई है, अभी आपके पास अगर देखें तो 426 से ज्यादा मेमोरी है, बट फिर भी आप इसको अलोकेट नहीं कर पा रहे हो P4 को, बिकॉज ये फिक्स्ड टाइप का मेमोरी अलोकेशन है। यहाँ पे आपने स्लॉट्स फिक्स कर दिए, यू कैन नॉट चेंज दैट स्लॉट। आप 100 को मर्ज नहीं कर सकते, 200 को मर्ज नहीं कर सकते और नया 400 नहीं बना सकते। दिस इज द टाइप ऑफ फिक्स्ड टाइप ऑफ मेमोरी अलोकेशन। ये फिक्स्ड है, जितने का स्लॉट बन गया उतने में ही आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एल्गोरिदम में चलते हैं कि क्या हम लोग इसके कुछ मेमोरी लॉसेस जो हो रहा है, मेमोरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है, कैन वी हम लोग क्या उसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर पाते हैं या कुछ बेटर वे में इसको अलोकेट कर पाते हैं। तो देखिए फिर से मैं स्लॉट बना देता हूँ। फर्स्ट स्लॉट इज ऑफ 100 केबी, सेकेंड वैकेंट स्लॉट इज ऑफ 500, थर्ड इज ऑफ
200, फोर्थ इज ऑफ 300 एंड लास्ट वन इज 600। तो ये बना दिया। तो ये जो इन बिटवीन मैंने लिखा था इसको हटा भी देता हूँ। ठीक, तो चलिए अब फिर से सेकेंड एल्गोरिथम हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, दैट इज वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट एल्गोरिथम बोलता है कि कोई भी प्रोसेस हो, छोटी से छोटी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसको हम लोग सबसे पहले वहां पे जाके सेट करेंगे, वो मेमोरी एलोकेट करेंगे जाकर के सबसे पहले जो सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा जो स्लॉट हमारे पास खाली रहेगा वो वाला पहले एलोकेट कर देंगे। तो कोई भी प्रोसेस को सबसे बड़े स्लॉट में पहले डालना है। तो उससे क्या होगा, छोटी अगर प्रोसेस रही तो जो बड़ा हुआ वेकेंट जो मिलेगा, बड़ा हुआ जब लेने के बाद जो बचा हुआ होगा वो भी पार्ट काफी बड़ा मिलेगा। तो उसको क्या हम लोग किसी दूसरी प्रोसेस के लिए यूज कर पाएंगे। तो इस थिंकिंग के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, जो भी पहली प्रोसेस है उसको सबसे बड़ा जो अपने पास स्लॉट अवेलेबल है उसमें डालते जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं P1 से। P1 प्रोसेस 212 मेमोरी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग इसको स्लॉट में फिट करने की कोशिश करते हैं। पहला वाले स्लॉट में फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला स्लॉट आपका 100 का है, इसमें नहीं हो पाएगा। सेकेंड स्लॉट में अगर जाएंगे तो ये हमारे पास सेकेंड वाला स्लॉट है 500 का, पर हम लोग को क्या करना है, इसको सबसे बड़े में डालना है। थर्ड वाला स्लॉट 200 का, फिर 300 का और लास्ट में एक 600 का स्लॉट दिख रहा है। इन सभी स्लॉट्स में देखें मेमोरी के तो सबसे बड़ा स्लॉट एक अवेलेबल है 600 KB का। तो मुझे P1 प्रोसेस को 600 सबसे बड़े स्लॉट में डालना है सबसे पहले, याद रखिएगा। तो यहाँ डल जाएगी ये प्रोसेस। तो उससे क्या होगा, ये प्रोसेस ने मान लीजिए इतना कैप्चर कर लिया आपका मेमोरी का पोर्शन, तो बचा हुआ जो बचेगा वो भी काफी बड़ा स्लॉट बचेगा, सो दैट हम लोग किसी दूसरी प्रोसेस को वहां डाल पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस P1 ने कैप्चर कर लिया है। So this portion of memory has been captured by the process P1. So 1100 से चालू होगा, 212 लेगा, it means it will become 1312. एंड द रिमेनिंग स्लॉट जो बचा हुआ स्लॉट है ये नियर बाई आपका देखेंगे आप तो 1700 है और ये 1300 है, नियर बाई 388 KB का एक नया स्लॉट बना हुआ है जो कि फ्री है 388 का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं फिर से। P2 प्रोसेस 417 इसको चाहिए। 417 सबसे बड़ा स्लॉट कौन सा बचा है अभी हमारे पास, तो 500 का एक स्लॉट है सबसे बड़ा, दूसरा तो ये 388 का है, तो सबसे बड़ा स्लॉट 500 का है। तो P2 वहां पे हम लोग अलोकेट कर देंगे। तो प्रोसेस P2 को जब अब यहाँ पे डाल देंगे तो देखिए सपोज इसने यहां तक का ले लिया, ये वाला पोर्शन मान लीजिए P2 ने ले लिया, so this is the slot captured by process P2 और ये 417 इसने कैप्चर किया है। तो 100 से 417 मींस 517 आपका तक का मेमोरी इसने ले लिया है। तो रिमेनिंग जो नया स्लॉट बना है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा। ये मान लीजिए 83 KB का एक नया वैकेंट स्लॉट क्रिएट हुआ है जो किसी प्रोसेस को आप दे सकते हो अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी आगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज P3। P3 इज ऑफ 112 KB। 112 KB सबसे बड़ा स्लॉट कौन सा खाली है हमारे पास, तो सबसे बड़ा स्लॉट अगर हम लोग इसमें सर्च करें तो लास्ट वाला एक प्रोसेस ने बनाया था जो यहाँ पे 388 का आखिरी में एक स्लॉट बचा हुआ है, ये वाला सबसे बड़ा स्लॉट हमेशा किसको देंगे, सबसे बड़े स्लॉट में लोकेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो P3 को मैं एलोकेट करूंगा लास्ट वाले स्लॉट में जो सबसे बड़ा स्लॉट अवेलेबल है। तो 112 इसमें से इसने ले लिया, यहाँ पे मैंने प्रोसेस P3 को डाल दिया। P3 को डालने के बाद 112 इसको मिल गया, और ये 1300 में से हमने 112 तो वही 1424 तक ले लिया। तो नया स्लॉट जो बचा वो अगेन अब 288 276 का बनेगा। ठीक है, लास्ट प्रोसेस 426 आया,
पहला स्लॉट में फिक्स नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, अगला भी 300 का है, 200 का है, यहाँ नहीं हो पाएगा, ये 300 का यहाँ नहीं हो पाएगा, और ये बचा हुआ स्लॉट भी जो है आपका 274 का 276 का बना हुआ है, तो यहाँ पे भी वो फिट नहीं हो पाएगी। तो अगेन जो प्रोसेस P4 है उसको कोई भी मेमोरी नहीं मिला, और ये प्रोसेस अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई सेकेंड वाले केस में, दैट इज नोन एज वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। अब थर्ड एल्गोरिथम हम लोग ट्राई करते हैं, दैट इज नोन एज बेस्ट फिट एल्गोरिथम। पहला स्लॉट 100 का, सेकेंड स्लॉट 500 का, थर्ड स्लॉट 200 का, उसके बाद का 300 का, और लास्ट वाला 600 का। अगेन फिर से बना दिया, लास्ट में बना रहा हूं अब इसमें एल्गोरिथम बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम ये बोलता है कि किसी भी प्रोसेस को उस स्लॉट में जाकर के फिट कीजिए जहां पे वो एग्जैक्ट फिट होता होगा, एकदम नियर बाई फिट होता होगा, जहां पे जो बचा हुआ वेकेंट होगा वो लिस्ट एकदम कम से कम। मान लीजिए आपका प्रोसेस अगर कोई 112 वाला है, तो क्यों ना उसको 120 या 150 या एकदम नियर बाई वाले ऐसे किसी स्लॉट में डाले जहां वो ज्यादा से ज्यादा उसका जो उसको मेमोरी को है वो कैप्चर करे, और जो वेकेंट स्लॉट बनेगा वो मिनिमम स्लॉट बने, तो मेमोरी का लॉस कम होगा, जो बचा हुआ मेमोरी का स्लॉट होगा कम निकले। तो जैसे मेरे पास कोई 450 केबी की प्रोसेस है, तो क्यों ना उसको 500 में डालूं रेदर देन 600 में। 600 में डालने से 150 का एक नया स्लॉट बन जाएगा खाली, उससे तो अच्छा उसको बेस्ट कहाँ पे जाके फिट हो रहा है तो वहां पे उसको फिट किया जाए। तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम में जो बेस्ट लोकेशन होगी जहां पे वो एग्जैक्ट फिट होता हुआ दिखेगा, वहां पे हम लोग प्रोसेस को फिट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बेस्ट फिट एल्गोरिथम। बेस्ट फिट में पहला प्रोसेस है P1। P1 प्रोसेस को चाहिए 212। बेस्ट कहाँ ये फिट हो सकता है, तो 200 से ग्रेटर चाहिए, और कोशिश कीजिए कि 200 से ज्यादा हो और आसपास का हो, कोई ऐसा स्लॉट ढूंढ लेते हैं। तो पहला स्लॉट है 100 का, फिट हो नहीं पाता। दूसरा 500 का, एकदम बेस्ट तो नहीं है। तीसरा वाला 200 का, यहाँ तो फिट ही नहीं हो सकता। चौथा है 300 का। अगर आप देखें तो यहाँ एक स्लॉट दिख रहा है 300 का, जहां पे मैं फिट करूंगा तो सिर्फ 88 का एक वेकेंट बनेगा। तो बेस्ट जो दिख रहा है वो यहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे जाकर के वो काफी अच्छे से सेट हो सकता है प्रोसेस, और जो वेकेंट वाला नया बनेगा वो भी मिनिमम बनेगा। तो पहला जो प्रोसेस है P1 को मैं बेस्ट फिट देखते हुए इस स्लॉट में डालूंगा, क्योंकि ये 300 का स्लॉट है और ये बड़े आराम से यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इसको मैं P2 को यहाँ P1 को यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ। P1 जैसे यहाँ पे एलोकेट होगा तो आप देखिए ये जो स्लॉट होगा वेकेंट वो इतना सा बचेगा बस, और जो इसने कैप्चर किया वो ये वाला पोर्शन है, दैट इज कैप्चर्ड बाय प्रोसेस P1। ठीक है, सो ये रिमेनिंग जो स्लॉट है बहुत छोटा है, ये 88 का बस है। तो वैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेस्ट फिट में कि जो मिनिमम वाला हो वो स्लॉट आपका बचे, जो बचा हुआ स्लॉट हो वो मिनिमम। नेक्स्ट है 417 का। P2 प्रोसेस को चाहिए 417। बेस्ट या कहाँ फिट हो सकता है, 400 से नीचे वाले में तो फिट हो ही नहीं सकता। 400 से ऊपर वाले दो स्लॉट हैं, एक ये वाला और एक लास्ट वाला। तो ये वाला जो स्लॉट है ये है आपका 500 केबी का, और ये वाला 600 केबी का। अगर मैं बेस्ट फिट बोलूं तो ये 500 में जाके फिट हो सकता है बेस्ट, तो मैं P2 को डाल दूंगा 500 वाले में। तो P2 प्रोसेस को मैं यहाँ लोकेट कर दे रहा हूँ, और मान लीजिए इसने इसका इतना पोर्शन 500 वाले स्लॉट का ले लिया, तो जो बचा हुआ स्लॉट होगा वो काफी कम होगा, जो नया वेकेंट जो क्रिएट होगा वो वाला काफी कम होगा। तो दिस इज द P2। ठीक है, और ये 417 इसने ऑलरेडी ले लिया है, तो दिस साइज ऑफ दिस स्लॉट विल बी 83। बहुत ही छोटा सा एक वेकेंट स्लॉट बना है। ठीक है, थर्ड P3। P3 बेस्ट कहाँ पे फिट हो सकता है, 112 का प्रोसेस है, 100 वाले में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ एक स्लॉट दिख रहा है 200 का, यहाँ पे ये लग रहा है कि फिट हो जाएगा बड़े आराम से।
तो आप इसको इस स्लॉट में डाल देंगे। 83 वाले नए स्लॉट में भी नहीं जा सकता। यू कैन नॉट मर्ज दिस टू स्लॉट्स, ये दोनों को मर्ज भी नहीं कर सकते तुम, इतना ध्यान रखिएगा। ये 83 और इसको मर्ज नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी पहले से पार्टीशन है, तो यू कैन नॉट मेक न्यू पार्टीशन इनटू द दिस। मेमोरी पहले से बोल दिया इट इज द फिक्स्ड पार्टीशन, फिक्स पार्टीशन है, तो इसमें आप लोग इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। तो टू ये जो प्रोसेस है 112 का रिक्वायरमेंट है इसको, तो 100 से ज्यादा वाले किसी स्लॉट में जाएगा। 100 से ज्यादा वाला स्लॉट देखें तो 100 का ये है, 83 का ये स्लॉट आपका दिख रहा है 200 का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो दैट्स वाई बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको P3 को यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। और 112 इसने कैप्चर कर लिया 200 में से, तो अगेन एक जो न्यू बनेगा दैट विल बी ऑफ 88। ये भी आपका 88 का एक नया स्लॉट बनेगा एंड दिस इज the memory location which has been captured by the process P3. So I am going to shed this particular portion and again we get a new slot, new vacant slot of 88। ठीक, अब बारी आई प्रोसेस P4 की। तो P4 वहां पे जाके जहां बेस्ट फिट हो, 100 में फिट नहीं हो सकता, इधर भी छोटे छोटे स्लॉट हैं 83, 88, 88 के। अगेन लास्ट स्लॉट अगर आप देखें तो इट इज ऑफ 600, तो यहाँ पे आप बहुत आराम से P4 प्रोसेस को दे सकते हो। तो P4 प्रोसेस यहाँ पे आके सेटल हो जाएगी और 426 का इसको मिल जाएगा स्लॉट, और रिमेनिंग जो रहेगा आपका एक नया वेकेंट स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। तो 426 ने कैप्चर कर दिया एंड इसको मैं फिर से अगेन शेडेड शो करता हूँ। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है पूरी तरीके से। बाकी दोनों एल्गोरिदम में P4 के लिए रिक्वायरमेंट नहीं बच पा रही थी, P4 के लिए नहीं हो पा रहा था हमारे पास मेमोरी, बट यहाँ पे चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई। तो बेस्ट फिट एल्गोरिदम इन सभी एल्गोरिदम में से बेस्ट रहा, तीनों में से। तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम आपका बेटर रहा।